जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की वीडियो में आपके लिए शादी स्पेशल हमारे प्यारे सर कुमार गौरव सर की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात अगर सर तक मेरी बात पहुंच जाती है तो उनको सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सभी साथियों की तरफ से कुमार गौरव सर को भी बहुत सारी शादी की शुभकामनाएं। तो आज हम शादी स्पेशल पर कुछ आपके लिए खास लेकर आए हैं, तो आप सभी को ये वीडियो आज बहुत अच्छी लगने वाली है। ये मेरी जो आज की वीडियो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और जितने भी मेरे भाई शादीशुदा हैं और तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट करेंगे कि उनका एक बार गठबंधन हो चुका है और शादी उनकी हो चुकी है, और कैसे इतने मेरे भाई हैं जो शादी के लिए अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी भी जल्दी से जॉब करिए और अच्छा सा एक मुकाम हासिल करके शादी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना होगा, यानी आप बाहर से बड़े हो चुके हैं लेकिन आपको अंदर से भी बड़ा होना होगा, यानी अंदर से भी विकसित होना होगा जिस तरीके से आप बाहर से विकसित हो रहे हैं। कोई तुम्हें तब तक शिक्षित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद से प्रयास ना करो। जी हाँ मित्रों, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक खुद से आप क्या नहीं कर सकते, प्रयास नहीं कर सकते, जुनून पैदा नहीं कर सकते, पागलपन पैदा नहीं कर सकते। कोई आपको तब तक शिक्षित नहीं कर सकता जब तक आप खुद प्रयास नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ठाननी है कि कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति भी आपके सामने अगर गिड़गिड़ाता है, गला फाड़ता है, वो भी आपको नहीं समझा सकता जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरा जोर लगा दीजिए समझने में। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाते हैं। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाते हैं 24 से 30 अप्रैल। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैक्सीनेशन को जागरूकता बढ़ा सके, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ सके, इसके लिए टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल के मध्य। और इसकी थीम आप सभी को याद रखनी है मित्रों, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। क्या है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 मार्च को मनाते हैं। मिशन इंद्रधनुष कब मनाते हैं, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, और ये किससे, तो टीकाकरण से संबंधित था। अब आप सभी के लिए आपने थंबनेल में देखा होगा वैक्सीन स्पेशल था, तो वैक्सीन स्पेशल जितने भी फैक्ट हैं हमारे, उन सभी फैक्टों पर हम चर्चा करने वाले हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन था जो 11 में था, चीन में H3N8 बर्ड फ्लू फैला था, है ना, और यहाँ पर बर्ड फ्लू के द्वारा ये मानव में पहली बार इसका वायरस देखा गया है, यानी इसका ये वेरिएंट देखा गया है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन मैंने इसी में मेंशन कर दिया है, ये आपको याद रखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले हमने बोला था आपको, तो ये कुछ समय पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि भारत द्वारा कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी गई थी। तो हाल ही में स्पुतनिक लाइट को क्या दिया गया था, आपातकालीन मंजूरी दी गई थी, है ना। और हाल ही में आपको पता है कि एक और बच्चों के लिए नई वैक्सीन की, जो 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन है कार्बोवैक्स, इसे आपातकालीन मंजूरी दी गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं ये ललन टॉप क्वेश्चन, ये किसके द्वारा, तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ये आप नोट डाउन नहीं किया तो आपके सपने अधूरे रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पुतनिक वी, ये किसकी है, रूस की वैक्सीन है। कोविशील्ड यह भारत बायोटेक ने बनाई थी, हैदराबाद की कंपनी है। और कोवैक्सीन यह सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको आपको पता है इसके मालिक कौन है, तो हाल ही में उन्हें सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति भी बताया गया है भारत में। कैसे, तो स्वास्थ्य संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, आपको पता है हुरून, और हुरून में क्या थी, तो हेल्थ केयर रिच लिस्ट, इसमें साइरस पूनेवाला सबसे ज़्यादा वो थे व्यक्ति, सबसे ज़्यादा रिच लिस्ट में पहले स्थान पर थे। ऐसे ही कोवोवैक्स आपको याद रखना है, कार्बोवैक्स याद रखना है, ये भी भारत की है दोनों वैक्सीन, और मॉडर्ना ये भी आपको याद रखनी है। ऐसी जॉनसन एंड जॉनसन ये अमेरिका की है, और जाइकोव डी ये जाइडस कैडुला के द्वारा बनाई गई थी, और ट्रिपल डोज वैक्सीन है ना, जाइडस कैडुला। ये पॉइंट आप सभी को यहाँ से याद रखने थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको 2021 की करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूँ। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं पूछा गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो लॉरियस ये अवार्ड है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये कई सारी श्रेणियों में दिए जाते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं जो मैं लिख कर लेकर आया हूं। जैसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, इसका खिताब किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है मैक्स वेरस्टेपेन को। ये फार्मूला 1 रेस के एक रेसर हैं, और इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। वुमेन अगर हम बात करें, वुमेन कौन चुनी गई है, तो एलन थॉम्सन हेरा, ये जमैका की धावक हैं। और आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छी बात है। आज उस क्वेश्चन को देखना, वह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, आप सभी को इसे याद भी रखना चाहिए। तो उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अब आपके लिए है जैसे कि ये वुमेन में किसे दिया गया है, तो एलन थॉम्सन हेरा, ये जमैका की धावक हैं,
और आप सभी को यहाँ से याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। ठीक है, आपको पता है जमैका, यहाँ पर जमैका के जितने भी प्लेयर होते हैं दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। और आप सभी को पता है जमैका की बात हो और हम उसेन बोल्ट की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसेन बोल्ट यहीं के एक बहुत तेज़ धावक हैं और उनके द्वारा बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते गए हैं। लगातार 3 बार उनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीते गए हैं, किसमें, तो ओलंपिक में, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। अब मित्रों, और कई बार ये वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन है और चीते सी रफ्तार है इस व्यक्ति की। क्या दौड़ता है, जब दौड़ता है तो तूफान बन जाता है, तूफान, है ना। ऐसे ही आप सभी को पता है कि भारत में जे मैंने कुछ समय पहले आपको पढ़ाया था कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए किसे, तो आप सभी को याद होना चाहिए। एक और इसकी श्रेणी होती है जिसे वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कहते हैं। इसके लिए नीरज चोपड़ा को क्या किया गया था, नामित किया गया था। लेकिन मिला किसे है ये वर्ल्ड ब्रेक ऑफ द ईयर, तो एम्मा रादुकानु को दिया गया है ना। एम्मा रादुकानु को यह दिया गया था। और एम्मा रादुकानु आप सभी लोग जानते हैं बीसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी हैं, बीसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी थी ये 2020 की। अब आपको यहाँ पर याद रखना है 2021 का क्या, तो 2021 में ये दिया गया था किसे, राफेल नडाल को, है ना। और 2021 में वुमेन कौन थी, तो नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका जो जापान की प्लेयर है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने थे 2021 के करंट अफेयर से। अब जैसा कि आपको पता है कि सर्वाधिक लॉरियस अवार्ड, स्पोर्टमैन अवार्ड किसने जीते हैं, 6 बार। ये जीते हैं रोजर फेडरर ने। ठीक है, रोजर फेडरर के द्वारा ये जीते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और ऐसे गाँव पर हमें नाज होना चाहिए जो आज शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, है ना। शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। कुछ समय पहले इस गांव का, इस ज़िले का नाम था किसमें, चोरी डकैती में, फ्रॉडगिरी में। लेकिन आप सभी को पता है इसने अपने अंदर बदलाव लाया और क्या इसने नया कारनामा किया है, तो जामबाड़ा जिला है एक, जामताड़ा। ये जामताड़ा जिला कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। हर गाँव में पुस्तकालय के लिए ये क्या हुआ है, हाल ही में फेमस हुआ है। यहाँ पर हर गांव में क्या मिलेगा आपको, पुस्तकालय मिलेगा। और ये जामताड़ा जिला कहाँ का है, तो झारखंड का है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको बता रखना चाहिए कि हुंड्रू जलप्रपात ये झारखंड में ही है और किस नदी पर, तो स्वर्णरेखा नदी पर। इसी स्वर्णरेखा नदी पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है जमशेदपुर, है ना। और जमशेदपुर में आपको पता है टिस्को कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। ये पॉइंट आपको एक ही लाइन में याद रखने हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जमशेदपुर। और जमशेदपुर में कौन सी कंपनी है, तो टिस्को कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही बोकारो, ये रूस की सहायता से बनाया गया था और कहाँ पर, तो झारखंड में ही स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। ऐसे ही आपको पता है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी और रांची झारखंड से इसे स्टार्ट किया गया था। ये तो हमारी हो गई आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अब आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है आयुष्मान, और आयुष्मान नाम से एक हमारे बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। वो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना। कौन मित्रों, आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना आप सभी को पता है इनकी एक मूवी आई थी हाल ही में, ड्रीम गर्ल। कौन सी मित्रों, ड्रीम गर्ल। और ड्रीम गर्ल में इन्होंने क्या, तो कॉलिंग सेंटर पर काम करने के लिए पूजा का भेष रखा। ये क्या करते हैं, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। कौन बोल रही हूँ, पूजा बोल रही हूँ। और मित्रों आप सभी को याद होना चाहिए ये कॉल सेंटर पर काम करते थे, आप सभी को पता है इस मूवी में। इसीलिए आपको यहाँ पे याद रखना है, एक मोबाइल कंपनी है जिसका नाम है टिस्को, माफ़ करना टिस्को नहीं, एक कंपनी जिसका नाम है, आपको याद रखना है टेक्नो। कौन सा, तो टेक्नो एक मोबाइल कंपनी है, इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां संस्करण। कौन सा मित्रों, 12वां संस्करण। तो ये हाल ही में इसका मंत्रिपरिषद की 12वें संस्करण की क्या हुई है, मीटिंग हुई है ना। विश्व व्यापार संगठन का 12वें संस्करण की मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है WTO, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, वहीं पर इसकी यह मंत्रिपरिषद की 12वीं बैठक हुई है। ठीक है, तो काफ़ी आसान हो गया है इसे याद करना कि विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिपरिषदीय समिति या इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है जिनेवा में। और जिनेवा की राजधानी क्या है, जिनेवा, माफ़ करना, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रखना कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। यहाँ पर हम पहले नंबर पर लगा देते हैं क्या, जिनेवा। आप सभी को यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जिनेवा में ही हमारा WTO का हेडक्वार्टर है, जिनेवा में ही WHO का हेडक्वार्टर है, जिनेवा में ही रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है, जिनेवा में ही अंकटाड का हेडक्वार्टर है, और जिनेवा में आपको याद रखना है विप्पो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हाल ही में बनाया गया था, बौद्धिक संपदा
आप सभी को पता है कौन सा बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया था, कब बनाया गया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया था। तो ये मैंने आपको बताया था, है ना, और ये बनाया गया था, आप सभी को याद रखना चाहिए 26 अप्रैल को, है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से याद रखने थे। अब WTO की बात आई है तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं WTO को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और 164 देश प्रेजेंट टाइम में इसमें स्थित हैं। 164वां देश इसका कौन है, अफगानिस्तान है। इसकी हेड कौन है, तो अपनी चाची है, चाची, और चाची कौन है, नागोजी ओंकाजा एवेला। ठीक है, ये शादी में आने वाली है चाची, आप सभी को याद रखना है। शादी में कौन आने वाली है, तो चाची आने वाली है, और ये कहाँ की है, नाइजीरिया। तो सीधी लैंड करेंगे राजस्थान में, राजस्थान में जाएंगी सर की शादी में। कौन जाएंगी, तो चाची नागोजी ओंकाजा एवेला। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसकी 11वीं बैठक कहाँ हुई थी, 11वीं बैठक इसकी हुई थी अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर इसकी बैठक हुई थी। अब आपको यहाँ पर एक और बॉक्स में याद रखना है क्वेश्चन, ग्रीन बॉक्स ब्लू सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स ब्लू सब्सिडी, इसी पर ताला लगाइए। और ये किससे संबंधित है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित है, और WTO के द्वारा इसे लाया जाता है, ग्रीन बॉक्स ब्लू सब्सिडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, है ना, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान नामक चला गया है, किसके द्वारा, तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इसके द्वारा इन्हें स्टार्ट किया गया है। और इसमें क्या होगा, तो PM फसल बीमा योजना जो चलाई गई थी, है ना, उसके प्रति लाभ मिल सके, इसकी देखभाल के लिए इसे चलाया गया है किसान भागीदारी और प्राथमिकता हमारी। आपको पता है PM फसल बीमा योजना, इसमें रबी के लिए प्रीमियम राशि कितनी है, 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5% यहाँ पर रखी गई है। एपीडा क्या है, तो मैंने हाल ही में बताया था, एपीडा ने दिल्ली में सबसे बड़ा आहार मेला आयोजित किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, और एपीडा के द्वारा ही आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, अब आपको पता है किसान ऐप, तो हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान ऐप जारी किया गया था और उत्तराखंड में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट आज की परीक्षा के लिए, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022, माफ करना 2020, इसमें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, और इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है जापान। जापान ने यहाँ पर 21 पदक जीते हैं, वहीं पर भारत ने यहाँ पर 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल जीता है, 5 सिल्वर मेडल जीते हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन 1 गोल्ड मेडल में, यह नाम आपको याद रखना है, रवि दहिया। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में सिल्वर मेडल भी जीता था, और यहाँ पर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ओलंपिक पदक में सबसे पहले महिला जिन्होंने कुश्ती में भारत को कोई पदक दिलाया, तो 2016 में ये है साक्षी मलिक, इन्होंने कांस्य पदक जिताया था। ऐसे हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के, 2022 में, ये पॉइंट आपका 2021 में हुए थे, माफ करना, इसमें 2 कुश्ती से भारत के लिए क्या आए थे, तो 2 मेडल आए थे। एक लाए थे रवि दहिया, ये कैसा था, सिल्वर, और एक लाए थे बजरंग पूनिया, ये कैसा था, कांस्य वाला। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने थे, ये पॉइंट आप सभी को नंबर दिलाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसे आप नोट डाउन कर लेना। असुरगढ़ किला, असुरगढ़ किला हाल ही में ये बस्ती है, असुरगढ़ किला एक बस्ती है, और इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है। क्या की गई है, रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है, और इसके द्वारा पता लगाया गया है कि ये कितनी पुरानी है ना, कितनी पुरानी है। तो आप सभी को याद रखना होगा, इसकी जानकारी में हमें क्या क्या जानकारी मिली है, तो एक आयताकार बस्ती है और इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। तब 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी, ये पॉइंट आपको यहाँ रखना है। अभी असुरगढ़ किला और ये बस्ती कहाँ पर पड़ती है, तो काली हांडी, और काली हांडी कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, काली हांडी किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर भुखमरी से क्या होती है, भारत में मृत्यु होती है काली हांडी में। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था। इसके द्वारा किया गया है, तो ASI भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण, है ना, इसके द्वारा इसका हाल ही में कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता लगाया गया है ये कैसी, तो काली हांडी में उड़ीसा में है, पकड़ी गई है, या इसकी जानकारी ली गई है। अब आप सभी के लिए ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया था, ये क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सारे पॉइंट अभी क्लियर कराऊंगा, पहले इसे देखते हैं। तो सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर ये घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ये कौन सा है, तो ये अराविल शहर है। कौन सा, अराविल नगर है, और अराविल नगर कहाँ पर, तो भारत में पड़ता है, और भारत में भी कहाँ पर है, तो पांडुचेरी में। कहाँ पर, पांडुचेरी में। इसे अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया था सबसे पहले, और ये विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है जो वर्ल्ड हेरिटेज नगर में शामिल है। ठीक है, तो अराविल कहाँ पर पड़ता है, पांडुचेरी में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट लेकर आया, और ये शादी स्पेशल है, गौरव सर की शादी स्पेशल। इसमें आपको गौरव सर की शादी के स्पेशल के लिए खास तोहफा आप सभी मित्रों के लिए मेरी तरफ से। ठीक है, तो आगरा का किला,
आगरा का किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और आगरा में ही है ये। तो 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा स्वीकृत किया गया था विश्व धरोहर स्थलों में, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में से शामिल किया गया था। ऐसे ही लाल किला, तो लाल किला क्या है? ये दिल्ली में है और 2007 में से शामिल किया गया था। सांची का स्तूप या बौद्ध स्तूप ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और 1989 में से स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी में क्या है? उत्तर प्रदेश में शामिल है और 1986 में इसे शामिल किया गया था। ताजमहल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ताजमहल, और ताजमहल कब? तो 1983 में शामिल किया गया था। वहीं पर आपको महाबोधि मंदिर याद रखना है, ये बोध गया बिहार में और 2002 में इसे शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ की है मित्रों? भीमबेटका की गुफाएं आपको याद रखनी है, ये मध्य प्रदेश रायसेन जिले में पड़ती हैं और ये 2003 में शामिल की गई थी। चोल मंदिर तमिलनाडु में है और 1987 में इसे शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, ब्लैक पगोड़ा इसी को कहते हैं और ये कहाँ पर है? उड़ीसा पुरी में 1984 में से शामिल किया गया था। जंतर मंतर ये राजस्थान जयपुर में है और 2010 में से शामिल किया गया था। ऐसे आपको पता है 2 भारत के नगर और शामिल हैं, एक जयपुर है ना, एक जयपुर, इसे कब? तो 2019 में, और अहमदाबाद इसे कब किया गया था? तो 2017 में। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का ये स्पेशल तोहफा आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आज का स्पेशल तोहफा आपको कैसा लगा। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने थे। बेहद कम समय में इतना सारा रिवीजन मैंने आपको करा दिया। अब 5 से 12 वर्ष के बच्चों के आयु के जो बच्चे हैं ना, कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी, है ना। आपातकालीन कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और ये है कार्बोवैक्स। कौन सी है? कार्बोवैक्स। यहाँ पर कुछ लिस्ट जारी की गई हैं, जैसे कि 6 से 12 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन दी जाएगी, 5 से 12 बच्चों के लिए कार्बोवैक्स दी जाएगी, और 12 वर्ष से जो उम्र के बच्चे हैं, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, इन्हें जाइकोव डी ये दिया जाएगा। ठीक है, पहला डीएनए वैक्सीन है और ट्रिपल डोज वैक्सीन है, मैंने बताया था आपको जाइकोव डी। इसे मेक यानी बनाया किसने है? तो बायोलॉजिकल ई कंपनी, ये हैदराबाद की कंपनी है। जिस प्रकार से आपको पता है भारत बायोटेक, ये वही कंपनी है, उसी प्रकार से ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, बायोलॉजिकल ई कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा चैंपियन ऑफ द ईयर या चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो डेविड एटनबरो। किसे? डेविड एटनबरो। यहाँ पर आपको याद रखना है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, है ना। कब? तो 5 जून 1972 को। इसीलिए हम 5 जून को क्या बनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस में मनाते हैं। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट इंडेक्स, ऐसे ही वैश्विक पर्यावरण आउटलुक इंडेक्स, एक आती है इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लैनेट रिपोर्ट। ये बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो यूएनईपी के द्वारा लाई जाती हैं। इसको हेडक्वार्टर आपको भी याद रखना है, कहाँ पर है? तो नैरोबी केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखने थे। तो इसके द्वारा चैंपियन ऑफ द ईयर यानी अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा डेविड एटनबरो को। ऐसे ही फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन ये कौन थी? ये यूएनडीपी से थी, और यूएनडीपी का सभी को हेडक्वार्टर याद रखना, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनडीपी। ये कौन थी? प्राजक्ता कोहली। अब यहाँ पर 2 नाम एक से हैं, एक तो डेविड एटनबरो और 2019 का शांति का जो पुरस्कार दिया गया था, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, ये थे डेविड एटनबर्ग। कौन थे? डेविड एटनबर्ग। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, डेविड एटनबर्ग में और डेविड एटनबरो में। ठीक है, इसलिए दोनों नाम मैंने लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आज का हमारा लास्ट 11 क्वेश्चन है आपका, और क्या है क्वेश्चन? तो ये है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तो 18 दिसंबर को क्या मनाया गया? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। और किस सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये बनाया जाएगा, बनाया नहीं गया है, इसकी घोषणा की गई है। और आप सभी को पता है अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है मित्रों? मुख्तार अब्बास नकवी हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और विजय पॉल शर्मा इसके क्या है? तो आप सभी को याद रखना है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अब ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने थे। तो ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए, है ना। आप सभी को पसंद भी आए होंगे वैसे तो। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी लोग एक बार पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए छोड़ें, क्योंकि कुछ लोग मेरी टांग खींचने में लगे पड़े हैं और इतने बेहतरीन तरीके से लगे पड़े हैं कि आप सभी के जो पॉजिटिव कमेंट आएंगे मैं उन्हीं से बच सकता हूँ अब। ठीक है, तो ये कमेंट आप सभी को करने हैं और बताना है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है या सही है। अगर आपको लगता है सही है तो एक बार कमेंट करना, और आपको लगता है गलत है तो एक बार कमेंट करना। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को खुश रहना है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करनी है, एकदम अपना ख्याल रखना है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सभी को और कुमार गौरव सर को मेरी तरफ से शादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये पॉइंट आप सभी लोग मेरे सर के पास पहुंचा देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।